जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम केवीएस क्लास 1 एडमिशन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको एडमिशन से पहले और एडमिशन के बाद ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इसके अंदर हम इस चैनल पर हम केवीएस क्लास 1 to 10 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के वीडियोस और एग्ज़ाम पेपर्स भी अपलोड करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का है वीडियो। सबसे पहले हम बात करें कि अगर आपको केवीएस एडमिशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस लिंक से या इस वेबसाइट पर जाकर रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं अपने आप को कि केवीएस के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। मोस्ट जनरली या मोस्ट प्रेफरेबली जो केवीएस के एडमिशन नोटिस आ जाता है वो फरवरी लास्ट वीक में आ जाता है और मार्च में फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। ये तीन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म भरते समय आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको कौन कौन से फॉर्म की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप सभी इन फॉर्म्स को कर लीजिए बिफोर। जब आप बच्चे के एडमिशन के लिए तैयार हैं, आपको पता है कि आपका बच्चा केवीएस क्लास 1 में आपने एडमिशन के लिए उसका फॉर्म भरना है, तो आप क्या करेंगे, अपने बच्चे का एक फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे। फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे, ठीक है। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें भी आप तैयार रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जब आपका बच्चा अगर सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको पूरे प्रोसेस के दौरान जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली। सबसे पहले बात करें बर्थ सर्टिफिकेट की। बर्थ सर्टिफिकेट जो जिस भी बच्चे के एडमिशन के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और फ़ोटोकॉपी दोनों ही आपको चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आजकल सभी के पास होता है। अगर नहीं है तो प्लीज़ बनवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल होगा तो फ़ोटोकॉपी आप इजीली बनवा सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। सेकंड, रेजिडेंशियल प्रूफ। रेजिडेंशियल प्रूफ की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप बच्चे के एडमिशन के लिए जाते हैं, ठीक है। सच एज रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका अपना घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका आधार कार्ड, ठीक है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपका घर का एड्रेस होगा। पर अगर आप किराए पर रहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये काम भी आप एडवांस में करके रख लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन आप फॉर्म आपने भर दिया ऑनलाइन। एप्लीकेशन फॉर्म होने के बाद, भरने के बाद आपने उस फॉर्म की एक प्रिंट आउट कॉपी अपने पास सेव करके ज़रूर रखनी है। क्योंकि एडमिशन के समय इस एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगती है। तो इसको आपने फ़ोन में सॉफ्ट कॉपी के रूप में और हार्ड कॉपी के रूप में दोनों ही अपने पास सेव करके रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसकी बात करते हैं फ़ोटोग्राफ के, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आधार कार्ड बच्चे का अगर आपने नहीं बनवाया है तो प्लीज़ बनवा लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट। कई बार क्या होता है, हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया और उसमें हमने उसकी कास्ट लिख दी। मान लीजिए जनरल का तो सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके अलावा SC, OBC, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ST, ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं, आपने भर दिया। इनमें से कोई भी एक कास्ट आप बिलोंग करते हैं और आपने भर दिया बच्चे के नाम पर, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके नाम पर, यानी कि फादर के नाम पर, जिसकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है या जिसकी जॉब के बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका कास्ट सर्टिफिकेट फादर और मदर का, ठीक है। और साथ ही साथ आपको चाइल्ड का भी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो आप इसको अप्लाई करके वो एप्लीकेशन की जो रिसीट है वो अपने पास रख लीजिए, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो कि डिसेबल हैं, ठीक है, जिनमें किसी ना किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि इससे एडमिशन में बेनिफिट होता है, इसका भी एक कोटा होता है जिसका सिलेक्शन अलग से होता है,
ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आपका बच्चा इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसके बाद बात करें इनकम सर्टिफिकेट की, ठीक है। एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये अकेला इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, ये सर्टिफिकेट होगा इनकम कम एसेट सर्टिफिकेट। अगर कब बनवाना है, अगर आपकी फैमिली ईडब्ल्यूएस के अंदर अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आप अगर अपने बच्चे के फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको इनकम कम एसेट सर्टिफिकेट बनवाना है, इनकम अकेला नहीं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है अगर आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर रहे हैं। बीपीएल कार्ड, ठीक है। अगर आप बीपीएल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो बीपीएल कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के अंदर ये अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको टाइम लगेगा इन सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए। सर्विस सर्टिफिकेट आपको तब बनवा लेना है जब आपका बच्चे का नाम सेलेक्ट हो जाता है और आपको स्कूल में बुलाया जाता है, तो ये सर्टिफिकेट आप उस समय भी बनवा सकते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का आपको क्या फ़ायदा होता है कि जिस एम्प्लॉय के ज़्यादा सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र हुए होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लीजिए, एक एम्प्लॉय है जिसके 4 ट्रांसफ़र हुए हैं 7 सालों में, और एक एम्प्लॉय है जिसके 3 ट्रांसफ़र हुए हैं 7 सालों में, तो जिसके 4 हुए हैं उसके बच्चे के एडमिशन को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चारों ही ट्रांसफ़र, जो भी आपका मूविंग ऑर्डर है या ट्रांसफ़र ऑर्डर है, उसको आपने सर्च करके ढूंढ करके रख लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि जी मिल नहीं रहा, तो उस केस में आपके बच्चे का नाम रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि आपने वो इन्फॉर्मेशन गलत भरी है, और गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पे अगर आपके बच्चे का एडमिशन में नाम आ जाता है तो वो लायबल है कि उसको बाद में केवीएस रिजेक्ट कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसका भी ध्यान रखना है। अगर आप जितने भी आप ट्रांसफ़र भरने वाले हैं तो उनके आप मूवमेंट ऑर्डर या ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आप पहले ही सर्च करके रख लीजिए, ढूंढ कर रख लीजिए। लास्ट वन, गार्जियंस आईडी कार्ड, ठीक है। आईडी कार्ड कैसे, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब के थ्रू अप्लाई कर रहा है तो उसका आईडी कार्ड अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो पे स्लिप तो लगती ही लगती है, ठीक है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे डीडीओ है, एक चेकलिस्ट है, वो फॉर्म भी, वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो के अंदर बनाए हैं, आप इनको रेडी कर लीजिए, ताकि आपके बच्चे के एडमिशन के समय आपको ये ना कहना पड़े कि मैडम मैं बाद में देता हूँ, फिर आपसे वो एक फॉर्म भरवा लेंगे, तो वो अंडरटेकिंग ले लेंगे आपसे कि अगर आप नहीं देते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो बाद में परेशान होने से अच्छा अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर रख लीजिए, एक फ़ाइल बना लीजिए अपने बच्चे के नाम की। तो प्यारे दोस्तों, ये था एक वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, और मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए एडमिशन्स की मैं और भी मेरे वीडियोस इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं उनके भी वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स के पूरे PDF डाले हुए हैं, तो आप उनको भी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।